स्वागत है सबराट क्लासेस में। मैं अरुण सुग्री कुशवाहा। आज कक्षा 8वीं का विज्ञान का पहला पाठ फसल उत्पादन और प्रबंधन या यूं कहें प्रबंध से महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो एमसीक्यू के रूप में रहेंगे। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट रूप में मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कृषि क्या है? उत्तर है, भोजन के लिए पौधों की खेती करना कृषि कहलाता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, फसल क्या है? उत्तर है, एक समान प्रकार के पौधों का समूह जिसे किसान उगाते हैं फसल कहलाती है। प्रश्न नंबर तीसरा है, फसलों के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? उत्तर है, खरीफ फसल और रबी फसल। प्रश्न नंबर चौथा है, खरीफ फसलें कब बोई जाती हैं? तो उत्तर है, वर्षा ऋतु में, जैसे कि जून से लेकर अक्टूबर तक। प्रश्न नंबर पाँचवा है, रबी फसलें कब बोई जाती हैं? तो उत्तर है, सर्दी के मौसम में, नवंबर से अप्रैल तक। अगला प्रश्न है, खरीफ फसलों के उदाहरण दें। उत्तर है, धान, मक्का, कपास, सोयाबीन आदि। प्रश्न नंबर सातवां है, रबी फसलों के उदाहरण दीजिए। उत्तर है, गेहूं, जौ, सरसों, मटर आदि। आठवां प्रश्न है, मिट्टी की जुताई किससे की जाती है? तो उत्तर है, हल या ट्रैक्टर से। प्रश्न नंबर नौवां है, जुताई का कार्य क्या है? उत्तर है, मिट्टी को भुरभुरा करना और हवा प्रवेश करवाना। प्रश्न नंबर 10वां है, बीज बोने से पहले मिट्टी को क्यों तैयार किया जाता है? उत्तर है, ताकि बीज अंकुरण के लिए अनुकूल वातावरण मिल सके। प्रश्न नंबर 11वां है, मिट्टी को पलटने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? उत्तर है, हल। प्रश्न नंबर 12वां है, बीज बोने का कार्य क्या कहलाता है? उत्तर है, बुवाई। प्रश्न नंबर 13वां है, बीज बोने के दो तरीके कौन से हैं? उत्तर है, हाथ से और यांत्रिक यानी सीड ड्रिल द्वारा। प्रश्न नंबर 14वां है, अच्छे बीज की पहचान कैसे की जाती है? उत्तर है, अच्छे बीज पानी में डूब जाते हैं। प्रश्न नंबर 15वां है, खाद क्या है? उत्तर है, जैविक पदार्थों से बनी प्राकृतिक उर्वरक। और प्रश्न नंबर 16वां है, उर्वरक क्या है? तो उत्तर है, रासायनिक रूप से बनी कृत्रिम खाद। प्रश्न नंबर 17वां है, खाद का उदाहरण दें। तो उत्तर है, गोबर खाद, हरी खाद, कंपोस्ट आदि। प्रश्न नंबर 18वां है, उर्वरकों के उदाहरण दें। तो उत्तर है, यूरिया, एनपीके, अमोनियम सल्फेट। प्रश्न नंबर 19वां है, खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? तो उत्तर है, खाद प्राकृतिक होती है, उर्वरक रासायनिक। प्रश्न नंबर 20वां है, फसल चक्र क्या है? तो उत्तर है, अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें उगाने की प्रक्रिया फसल चक्र कहलाती है। और प्रश्न नंबर 21वां है, फसल चक्र का लाभ क्या है? उत्तर है, मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। और प्रश्न नंबर 22वां है, सिंचाई क्या है? तो उत्तर है, पौधों को जल देना। और 23वां है, सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन से हैं? तो उत्तर है, मोद, ढेंकली, रहट, चैन पंप आदि। और प्रश्न नंबर 24वां है, आधुनिक सिंचाई के तरीके कौन से हैं? तो उत्तर है, स्प्रिंकलर और ड्रिप प्रणाली। और प्रश्न नंबर 25वां है, स्प्रिंकलर प्रणाली कहाँ उपयोगी है? तो उत्तर है, रेतीली भूमि पर। और 26वां प्रश्न है, ड्रिप प्रणाली कहाँ उपयोगी है? तो उत्तर है, जल की कमी वाले क्षेत्रों में। और 27वां प्रश्न है, निराई क्या है? उत्तर है, खरपतवार निकालने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। प्रश्न नंबर 28वां है, खरपतवार क्या है? तो उत्तर है, अनावश्यक पौधों को फसलों के साथ उगते हैं, उन्हें खरपतवार कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 29वां है, खरपतवार नियंत्रण के तरीके कौन से हैं? तो उत्तर है, हाथ से, यांत्रिक या खरपतवार नाशक दबाव से। और प्रश्न नंबर 30वां है, खरपतवार नाशक का उदाहरण दीजिए। तो 2,4-D। और प्रश्न नंबर 31वां है, फसल की कटाई क्या है? तो उत्तर है, फसलों को खेत से काटना फसल की कटाई है। और प्रश्न नंबर 32वां है, कटाई के बाद फसल सुखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर है, मड़ाई। और प्रश्न नंबर 33वां है, अनाज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर है, मड़ाई। और प्रश्न नंबर 34वां है, धान के दानों को भूसे से अलग करने की मशीन कौन सी है? तो उत्तर है, थ्रेसर या कंबाइन हार्वेस्टर। और प्रश्न नंबर 35वां है, भंडारण क्या है? तो उत्तर है, फसलों को सुरक्षित रखना। और प्रश्न नंबर 36वां है, भंडारण के लिए क्या आवश्यक है? तो उत्तर है, सूखा, ठंडा और हवादार स्थान। और प्रश्न नंबर 37वां है, भंडारण में कीट नियंत्रण के लिए क्या किया जाता है? उत्तर है, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव। और प्रश्न नंबर 38वां है, पशुपालन क्या है? तो उत्तर है, उपयोगी पशुओं की देखभाल और पालन करना पशुपालन है। 39वां प्रश्न है, मवेशियों से क्या लाभ होते हैं? तो उत्तर है, दूध, मांस, चमड़ा, खाद। प्रश्न नंबर 40वां है, दुग्ध उत्पादन किससे होता है? तो उत्तर है, गाय, भैंस, बकरी आदि से। और प्रश्न नंबर 41 है, मछली पालन क्या है? तो उत्तर है, तालाबों में मछलियों को पालना मछली पालन कहलाता है। और प्रश्न नंबर 42 है, मुर्गी पालन का उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है, अंडा और मांस उत्पादन। प्रश्न नंबर 43 है, मधुमक्खी पालन से क्या प्राप्त होता है? उत्तर है, शहद और मोम। प्रश्न नंबर 44 है, कृषि में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तर है, उत्पादन बढ़ाने के लिए। प्रश्न नंबर 45 है, कंबाइंड हार्वेस्टर क्या करता है? उत्तर है, फसल काटता और मड़ाई के एक साथ कार्य करता है। प्रश्न नंबर
46वां है, धान मुख्यतः कहाँ की फसल है? तो उत्तर है वर्षा ऋतु की है, जो खरीफ के सीजन में बोई जाती है। प्रश्न नंबर 47 है, गेहूँ किस ऋतु की फसल है? तो उत्तर है रबी की फसल की है। और प्रश्न नंबर 48, हरी खाद क्या है? तो उत्तर है खेत में उगाई गई फसल जिसे मिट्टी में मिलाकर खाद बनाते हैं, उसे हरी खाद कहते हैं। और प्रश्न नंबर 49 है, मृदा की जुताई से क्या लाभ होता है? तो उत्तर है मिट्टी में हवा, जल और पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है। और प्रश्न नंबर 50 में है, फसल उत्पादन का अंतिम चरण क्या है? तो उत्तर है भंडारण। तो ये रहे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, और जल्द ही इसका अध्याय 2 जो 50 MCQ के साथ अपलोड होगा। धन्यवाद।